डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। कभी सोचा है, अगर अचानक कोई ऐसी मुश्किल आन पड़े, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो क्या करना चाहिए? एक ऐसा पल जब सही वक्त पर सही मदद, बस यही चीज जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नंबर की जो असल में सिर्फ एक नंबर है ही नहीं, ये तो एक पूरी लाइफ लाइन है। सोचिए जरा, सड़क पर कोई हादसा देख लिया या घर में ही किसी की तबीयत एकदम से खराब हो गई। ऐसे नाजुक वक्त में जब हर गुजरता सेकंड कीमती होता है, सबसे पहला सवाल दिमाग में क्या आता है? यही ना कि अब क्या करें। तो इस क्या करें का जवाब बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 हिस्से हैं। 1 0 8। जी हां, 108। ये वो नंबर है जो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में हम सबका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। तो चलिए जरा तफसील से समझते हैं कि ये 108 सर्विस आखिर है क्या चीज, ये काम कैसे करती है और ये हम सब के लिए इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, इस सर्विस का सफर शुरू हुआ था साल 2005 में आंध्र प्रदेश से। जब वहां ये इतनी कामयाब हुई तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फैसला किया कि इसको पूरे मुल्क में फैलाना चाहिए। और आज का दिन है, ये दुनिया के सबसे बड़े फ्री एम्बुलेंस नेटवर्क्स में से एक है। हर साल लाखों, जी हां लाखों लोगों की मदद करती है ये सर्विस। यहाँ ना एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जिसे समझना लाजमी है। डॉक्टर्स इसे कहते हैं गोल्डन आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी एक्सीडेंट या मेडिकल इमरजेंसी के बाद जो पहला घंटा होता है ना, वो ज़िंदगी बचाने के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे कीमती होता है। और 108 सर्विस का पूरा मिशन, इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि इस गोल्डन आवर के अंदर अंदर मरीज तक पहुंचकर उसे फौरी मेडिकल हेल्प दी जा सके। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। 108 पर कॉल आखिर करनी कब है? क्योंकि देखिए, हर छोटी मोटी तकलीफ या बीमारी इमरजेंसी तो नहीं होती, ठीक है ना? तो चलिए ये समझते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिन्हें हम वाकई इमरजेंसी कह सकते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में, इमरजेंसी का मतलब है कोई भी ऐसी हालत जहां किसी की जान को फौरी खतरा हो, या फिर अगर उसे फ़ौरन मेडिकल हेल्प ना मिली तो उसकी जान जा सकती है या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस फ़र्क को समझना इस सर्विस के सही इस्तेमाल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो 108 कब डायल करना है? मिसाल के तौर पर अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, या सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही हो, प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई इमरजेंसी हो, या फिर कोई शदीद चोट लग जाए जैसे कि जलना या हड्डी टूटना। इसके अलावा जहर खा लेने या सांप के काटने जैसे हादसात में भी फ़ौरन 108 पर कॉल करनी चाहिए। तो अब फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। जानलेवा हालत, कोई बड़ा एक्सीडेंट या डिलीवरी का वक्त करीब हो, इन सब सूरतों में फ़ौरन 108 मिलाएं। लेकिन प्लीज़, मामूली बीमारी या अस्पताल के रूटीन चेकअप के लिए इस सर्विस का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एक बात हमेशा याद रखें, एक गैर ज़रूरी कॉल शायद किसी ऐसे शख्स की जान खतरे में डाल दे जिसे उस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। चलिए अब कुछ ऐसे आम सवालों के जवाब देते हैं जो अक्सर लोगों के जहन में इस सर्विस के बारे में आते हैं। इससे काफ़ी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। सबसे पहला और शायद सबसे अहम सवाल यही होता है कि क्या यह सर्विस सिर्फ शहरों के लिए है या गांव देहात में रहने वाले लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल 100%। ये सर्विस सबके लिए है और हर जगह के लिए है, चाहे कोई गांव हो, छोटा कस्बा हो, कोई हाईवे हो या बड़ा शहर। देखिए, इमरजेंसी जगह देखकर तो नहीं आती ना, तो ये मदद भी हर जगह पहुंचती है। एक और बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा खौफ पैसों का होता है। लोग सोचते हैं कि अगर एम्बुलेंस किसी को गांव से शहर के बड़े अस्पताल लेकर जाती है तो इसके चार्जेस, उसका खर्चा कौन देगा? और इसका जवाब बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, हरगिज़ नहीं। 108 एम्बुलेंस सर्विस मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली फ्री है। इसका कोई पैसा नहीं लगता। किसी भी ड्राइवर या स्टाफ मेंबर को ये इजाज़त नहीं है कि वो पैसे मांगे, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है और आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। फिर एक सवाल ये भी आता है कि क्या 108 एम्बुलेंस के अंदर कोई डॉक्टर भी होता है? देखिए, एम्बुलेंस में पूरा डॉक्टर तो नहीं होता, लेकिन जो स्टाफ होता है वो डॉक्टर से कम भी नहीं होता। उनमें ट्रेंड इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं, यानी EMTs। ये वो लोग हैं जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज को फर्स्ट एड दे सकें, ऑक्सीजन लगा सकें और जिंदगी बचाने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठा सकें। अच्छा, अब इस सिचुएशन की बात करते हैं जैसे शायद सबको डर लगता है। अगर 108 मिलाया और कॉल नहीं लगी तो क्या करें? ये यकीनन एक परेशान करने वाली बात है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी हल है। सबसे पहली चीज, परेशान नहीं होना है, फौरन दोबारा कॉल मिलाएं।
अक्सर कॉल दूसरी या तीसरी कोशिश में लग जाती है। अगर फिर भी मसला हो तो किसी और के फ़ोन से ट्राई करें या किसी ऐसी जगह जाकर ट्राई करें जहां नेटवर्क सिग्नल बेहतर हो। और अगर इन सब चीज़ों के बावजूद कॉल ना लगे तो फिर वक्त ज़ाया नहीं करना है। फ़ौरन करीबी सरकारी अस्पताल को डायरेक्ट कॉल करें या जो भी गाड़ी मिले उसमें मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचाएं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, आपका फीडबैक बहुत कीमती है। अगर कभी एम्बुलेंस पहुंचने में बहुत देर हो जाए तो इस बात की इत्तला यानी तारीख, टाइम और जगह के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को ज़रूर दें। इससे इस पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, जो हम सबके फायदे की बात है। तो आखिर में आइए इस सारे गुफ्तगू के जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से याद कर लें। याद रखिए, गांव हो या शहर, एक्सीडेंट हो या कोई और मेडिकल इमरजेंसी, बस एक नंबर जहन में रखना है, 108। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखनी है कि 108 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। और इस लाइफलाइन के बारे में 3 बातें कभी मत भूलिएगा। पहली, ये बिल्कुल फ्री है। दूसरी, ये तेज है। और तीसरी और सबसे अहम, ये जिंदगियां बचाती हैं। जाने से पहले बस एक सवाल खुद से जरूर पूछें, क्या आपके घर में, आपके दोस्तों में हर किसी को इस लाइफलाइन के बारे में पता है? अगर नहीं तो ये मालूमात उन तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपका शेयर किया हुआ ये छोटा सा मैसेज किसी दिन किसी की जिंदगी बचा ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।